कोई बुक लिखी जाएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते वो 80 में एमपी बने, उनका पूरा सफर लिखा जाएगा। तो इस बात की तो कोई बुरी बात नहीं है कि भाई बीजेपी का ही उनका, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके लिए बीजेपी के ऊपर ही लिखा जाएगा। बीजेपी की बुक लॉन्च करने नहीं गए मुख्यमंत्री जी, वो तो गवर्नर साहब की जो खुद की जो उनकी हिस्ट्री है उसको लॉन्च किया। गवर्नर और सीएम में कभी टकराव के इश्यू नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं है, पॉजिटिव इश्यूज पे हम नहीं लड़ा करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी को लेकर राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राजभवन की गरिमा जो पूरी कंट्रोवर्सी है उससे गिर गई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, किस तरह से आप देखते हैं पूरी कंट्रोवर्सी को? कहा जा रहा है कि किताबें जो हैं वो राज्यपाल की बायोग्राफी वाली वीसीस को इस तरह से दी गई जो कि ना चाहते हुए भी कुछ वीसीस को लेनी पड़ी। देखिए, वीसीस को किस तरह से दी गई ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि हर मुद्दा कंट्रोवर्शियल इश्यू नहीं होता है। राज्यपाल कलराज मिश्र के लिए जिस पब्लिशर ने बुक छापी, उन्होंने उस बुक का विमोचन किया और राज्यपाल नो डाउट आज गवर्नर है, हमारे राज प्रमुख है, पार्टियों से ऊपर है। जब उनकी बुक का विमोचन होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी आएंगे। उनको इनवाइट किया गया। बुक के अंदर क्या है आप ये मानकर चलिए वो नहीं देखा गया, लेकिन ये भी में सर साफ तौर पर बीजेपी को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि पार्टी को ज्वाइन करें। कलराज मिश्र की प्रधानमंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो है उसमें, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आपको लगता है कि देख लेनी चाहिए थी बुक पहले? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, बुक देखी गई या नहीं देखी गई ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेरा ये मानना है कि यदि कलराज मिश्र के बारे में, उनके बारे में यदि कोई बुक आएगी तो निश्चित रूप से उनका पूरा इतिहास होगा, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री बने, फिर गवर्नर बने। आज यदि गहलोत साहब पे कोई बुक लिखी जाएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते वो 80 में एमपी बने, उनका पूरा सफर लिखा जाएगा। तो इस बात की तो कोई बुरी बात नहीं है कि भाई बीजेपी का ही उनका, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके लिए बीजेपी के ऊपर ही लिखा जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर ये कहना कि उसको बुक लॉन्च कर, वो बुक लॉन्च करने, बीजेपी की बुक लॉन्च करने नहीं गए मुख्यमंत्री जी, वो तो गवर्नर साहब की जो खुद की जो उनकी हिस्ट्री है उसको लॉन्च किया गया। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पूरी बात गवर्नर हाउस की तरफ से प्रकाशक पर डाल दी गई, कहा गया कि जिस तरह से बुक की मार्केटिंग हुई उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्या सिर्फ इतने तक न कहकर उनको एक्शन लिया जाना चाहिए था कि जिस तरह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, अगर सही में प्रकाशक ने गलत तरीके से वाइस चांसलर्स को वो किताबें दी हैं तो? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र जी के बहुत अच्छे संबंध है। राजस्थान में गवर्नर और सीएम में कभी टकराव के इश्यू नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं है, पॉजिटिव इश्यूज पे हम नहीं लड़ा करते हैं। ये इश्यू इस तरह का है जिसपे मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सब थे। अब पब्लिशर के ऊपर जो उन्होंने डाली है, इसका मतलब गवर्नर साहब की भी नॉलेज में सारी बात नहीं है। तो पब्लिशर के ऊपर यदि कोई सवाल खड़े किए तो गवर्नर साहब के सचिवालय से खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से यदि गवर्नर सवाल न खड़ा करके कार्रवाई होनी चाहिए। वो साहब, ये सब फैसला गवर्नर साहब को करना है और गवर्नर साहब तय करेंगे कि इसमें उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, क्योंकि प्रोग्राम गवर्नर हाउस में हुआ है और ये सीधा सीधा संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। आज इस इश्यू पे यदि बेवजह हम कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं तो उसका कोई ना तो कोई हल है, ना उसका कोई रिजल्ट है, ना वो अच्छा मैसेज जाता है। हर जगह टकराव की बात नहीं होकर उसको पॉजिटिव तरीके से इस तरह से लेना चाहिए कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के जब रिश्ते होते हैं तो बुकों का विमोचन होता है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। एक मुद्दा ये भी है कि अजय माकन ने राजस्थान का, जयपुर का दौरा करना है मंगलवार को। पिछले कुछ समय में काफी बयानबाजी हुई है जिसके हिस्सा आप भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अजय माकन चीजों को शांत करने के लिए आ रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा पे रहेगा? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है। अजय माकन हमारे प्रभारी है और कल संगठन की जो रेगुलर मीटिंग होती है वो रेगुलर मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं। ये भी बताएं कि कैबिनेट की बैठक भी होनी है, क्या बीजेपी को किस तरह से घेरा जाए महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज पर, इसको लेकर क्या डिस्कशन होनी है? महंगाई के मुद्दे पर 7 तारीख से यहाँ पे हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने पूरे देश को तोड़ कर रख दिया है।
जिन मुद्दों पर मोदी सरकार चुनाव जीत कर आई उनके ठीक विपरीत काम कर रही है। देश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितना इनकम टैक्स में कमाई नहीं की मोदी सरकार है, उतनी उससे ज्यादा कमाई पेट्रोल डीजल को महंगा करके कर ली। सीधे जनता की जेब काट रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं, देश की जनता महंगाई से परेशान है और इस महंगाई के लिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस सिलेंडर की महंगाई और ओवरऑल महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, देश की बर्बादी के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उसके विरुद्ध आंदोलन हम करेंगे। तो साफ तौर पर ये थे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कहते हुए कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ आंदोलन रहेगा, पर ऐसे समय में ये आंदोलन करने की शायद कांग्रेस कोशिश करेगी जब उसका खुद का घर एक तरह से विभाजित है या फिर कई फैक्शंस रिडन है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।